कभी कभी रात के बाद आने वाली सुबह दिल को फिर से जीना सिखा देती है। ये कहानी है एक नई शुरुआत की, जहां बीते कल की परछाइयां धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं। चैप्टर 15 ए न्यू मॉर्निंग। रात तुम्हारे नाम, एक अधूरी प्यास। मसूरी की ठंडी हवा में एक प्रेम कहानी थी जो आज भी पहाड़ों की गूंज में सुनाई देती है। आर्यन और ईशानी का प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में बसा था जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। उस दिन शाम का वक्त था। पुस्तकालय से निकलकर दोनों पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। आर्यन हमेशा की तरह सावधान था, हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। ईशानी के हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसके पन्नों से अभी भी पुस्तकालय की खुशबू आ रही थी। वो कुछ कह रही थी किताब के बारे में, लेकिन अचानक उसकी आवाज रुक गई। सामने एक झरना था, लेकिन ये कोई साधारण झरना नहीं था। बारिश के कारण इसका पानी तेजी से बह रहा था, रास्ता पूरी तरह से बंद कर रहा था। पानी की आवाज इतनी तेज थी कि बात करना मुश्किल हो गया था। आर्यन ने रुककर स्थिति को समझने की कोशिश की। ये तो इधर से जाना मुश्किल लग रहा है, आर्यन ने कहा, अपनी आवाज ऊंची करते हुए। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वो हमेशा से ही सुरक्षा को प्राथमिकता देता था, लेकिन ईशानी की आंखों में कुछ और ही चमक थी। वो झरने के पास गई और पानी की तेज धारा को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, जैसे उसे कोई रोमांचक चुनौती मिल गई हो। आर्यन, देखो ये कितना खूबसूरत है, ईशानी ने कहा, अपनी आवाज में उत्साह भरते हुए। हम इसे पार कर सकते हैं, बस थोड़ा सा साहस चाहिए। आर्यन ने सिर हिलाया। ईशानी, ये खतरनाक है, पानी बहुत तेज है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन ईशानी का मन नहीं मान रहा था। वो जानती थी कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें बदल देते हैं, और शायद ये वही पल था। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? ईशानी ने पूछा, आर्यन की आंखों में देखते हुए। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो आर्यन के दिल को छू गया। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि ईशानी जब कुछ ठान लेती है तो वो करके ही दम लेती है, और सच कहें तो उसे भी कहीं ना कहीं ये रोमांच अच्छा लग रहा था। ठीक है, आर्यन ने कहा, अपना हाथ ईशानी की तरफ बढ़ाते हुए, लेकिन हम साथ जाएंगे, एक भी कदम अकेले नहीं। ईशानी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ा। उस पल दोनों को लगा जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उन दोनों के लिए है। पहला कदम सबसे मुश्किल था। पानी ठंडा था और पत्थर फिसलन भरे थे। आर्यन ने ईशानी का हाथ और भी मजबूती से पकड़ा। हर कदम पर वो एक दूसरे को संभाल रहे थे, एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। धीरे धीरे, आर्यन ने कहा। जब ईशानी का पैर थोड़ा फिसल गया, उसने तुरंत उसे संभाल लिया, अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर डालते हुए। ईशानी ने महसूस किया कि आर्यन का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। वो समझ गई कि वो उसके लिए कितना डरा हुआ है, फिर भी उसका साथ दे रहा है। इस एहसास ने उसके दिल को गर्माहट से भर दिया। मैं यहाँ हूँ, ईशानी ने धीरे से कहा, आर्यन के कान के पास। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि आर्यन का डर कम हो गया। झरने के बीच में पहुंचकर दोनों रुक गए। चारों तरफ पानी की आवाज थी, लेकिन उस शोर में भी वो एक दूसरे की सांसों को सुन सकते थे। ईशानी ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि कुछ और ही था। तुमने मुझ पर भरोसा किया, ईशानी ने कहा, अपनी आवाज को पानी के शोर के ऊपर ले जाते हुए। हमेशा करूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि ईशानी का दिल भर आया। उस पल कुछ जादू ही हुआ। पानी की तेज आवाज के बीच फिसलन भरे पत्थरों पर खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे को और भी गहराई से समझा। आर्यन ने ईशानी के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में प्रेम की वो गहराई थी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। ईशानी ने आर्यन के होठों को अपने होठों से छुआ। वो चुंबन सिर्फ प्रेम का इजहार नहीं था, बल्कि एक वादा था। एक वादा कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। पानी की आवाज अब भी तेज थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कन उससे भी तेज थी। वो पल सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी का एहसास छुपा था। चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो डर नहीं था बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। बाकी का रास्ता आसान लगा। हर कदम पर वो एक दूसरे को संभालते रहे, हंसते रहे और कभी कभी रुककर एक दूसरे को देखते रहे।
जब वो दूसरी तरफ पहुंचे तो दोनों की सांस तेज थी, लेकिन चेहरे पर खुशी की चमक थी। हमने कर दिया, ईशानी ने कहा, अपनी बाहें आर्यन के गले में डालते हुए। हमने कर दिया, आर्यन ने दोहराया, उसे कसकर गले लगाते हुए। उस छोटी सी चुनौती ने उनके रिश्ते को एक नई मजबूती दी थी। वो समझ गए थे कि प्रेम सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। जब वो वापस शहर की तरफ चल रहे थे तो ईशानी ने आर्यन से कहा, आज मुझे लगा कि हमारा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं है, ये हमारे हर कदम में है, हमारे हर फैसले में है। आर्यन ने उसका हाथ दबाया, और मुझे लगा कि कभी कभी जोखिम उठाना भी जरूरी है। तुमने मुझे सिखाया कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। रात होने तक वो दोनों शहर पहुंच गए, लेकिन उस झरने की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। वो आवाज उनके प्रेम का गीत बन गई थी, जो हमेशा उन्हें याद दिलाती रहेगी कि सच्चा प्रेम वही है जो मुश्किलों में और भी मजबूत हो जाता है। मसूरी की उस शाम ने आर्यन और ईशानी को सिखाया कि प्रेम सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर नहीं चलता, कभी कभी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जब दो दिल मिलकर उस सामने का सामना करते हैं तो वो प्रेम अमर हो जाता है। उनकी कहानी आज भी उस झरने के पास सुनाई देती है, जहां दो दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझा था। आप ये ऑडियो स्टोरी किस जगह से सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए, और अगर यह चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।